राहुल भैया हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे। हिमाचल दिलवाओ, जम्मू कश्मीर दिलवाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हैसियत हो कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की हैसियत हो, सब जगह इस्तीफा दिलाओ। हमारे राय साहब कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता है। एक कर्नाटक जीत गए, तब नहीं कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई, चाहे लोकतंत्र की हत्या हुआ। बंगाल जीत गए उसी ईवीएम से। कोतवाल ही चोर का करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे कि ये आप भले कह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। सारा कुछ सिजरा उसने सिखाया है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी पर इनको डिफीट दे रही है। ईरानी चाहे राहुल गांधी अमेठी में हार जाए तो ईवीएम चोर है, और जब स्मृति ईरानी हार जाए वहां अमेठी में, एक छोटे जिसको कोई जानता ना हो उस नेता से हार जाए, तब ईवीएम खराब नहीं है। लालू यादव के परिवार को माफ करने वाली नहीं है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। कल हमने आपको एग्जिट पोल की खबर दिखाई थी कि एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे, कि जैसे एनडीए सरकार बनती दिख रही थी कल, वाकई आज बन भी गई है। पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा उसको वोट मिले हैं। महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोट दिए थे वो कहीं ना कहीं अब सामने आ गए कि किसको वोट दिए थे। कितने सारे चुनावी वादे किए गए थे, चाहे आरजेडी की तरफ से हो, चाहे भाजपा की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस और आरजेडी ने वोट चोरी यात्रा, तमाम यात्राएं निकाली थी, कई रोड शो किए थे, चाहे उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गए हो, चाहे वो विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, चाहे यहाँ से सत्ता पक्ष के लिए। हालांकि 25 साल अब वो और हो जाएगा, 5 साल आज से ऐड हो जाएगा, मतलब 25 साल पूरे होंगे। हमारे साथ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, मगर खुशी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा और आम जनता दोनों से, हम पहले कांग्रेस वालों से जानते हैं, चुनावी जो वादे रहे क्या वो काम नहीं आए बिहार में, या कुछ और ही हो गया है? अब देखिए, बहुत आपका लॉजिकल सवाल है और लोकतंत्र के लिए गंभीर भी है। मैं आपके चैनल पर सबसे पहले मैं जो है निर्वाचन आयोग को भारतीय विधा का हरण करने के लिए, भारतीय जनतंत्र के आत्मा पर हमला करने के लिए, जनतंत्र को हराने के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को ब्लैकमेल करने के लिए मैं भारत के निर्वाचन आयोग को आपके चैनल से बधाई देता हूं कि ये जो तुम्हारी पाप की लंका बनाना चाहते हो देश को, इसके लिए तुम्हें बधाई है। लेकिन एक बात है कि कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। सीधी लाइन ये है कि हम चुनाव हार गए हैं, मुझे फक्र है अपने सिस्टम पर, अपने विधा पर, लेकिन अफसोस है कि जनतंत्र की आत्मा को आपने जिस तरह ब्लैकमेल करके, सिस्टम का आपने दुरुपयोग करके, जनतंत्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है आपने, ये 156 करोड़ लोगों के भविष्य का मामला है। यहाँ जनतंत्र का दहलीज का मामला है, यहाँ जनतंत्र का वर्तमान का मामला है, यहाँ जनतंत्र का अतीत का मामला है। जिस अतीत को आपने ब्लैकमेल किया है, आपको लगता है कि देश हार गया और आप चुनाव जीत गए। मुझे आपके निर्वाचन आयोग के फैसले को मैं सिरोधार्य करता हूं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देता हूं कि आपने जनतंत्र को जीता है। इसके लिए आपको भी बधाई है। अच्छा, बड़े कई वादे किए गए थे, रोड शो किए गए थे, प्रतिपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने अलग से यात्रा करी थी, वादा था बेरोजगारी कम करेंगे, पलायन रोक देंगे। कुछ वादे काम नहीं आए, क्योंकि राय साहब जी, जो सुबह के आंकड़े थे 8:30 बीच के आंकड़े, 8:30, 9, 10 के भी, उसमें इंडिया गठबंधन जीता नजर आया, मगर 10:30 के बाद ऐसी बाजी पलटी कि अभी तक के वो पीछे ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 बजे रात को ट्रक भी आप पकड़ी गई थी। ये अब लोग कहेंगे कि साहब 3:30 बजे रात को ट्रक जहां वोटिंग मशीन है वहां जा रही है। तमाम तरह से जो है निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, निर्वाचन आयोग के कारगुजारी में
इस जनतंत्र के साथ जो व्यवस्था इसने दिया है, मैं एक बात को, मैं जब कोतवाल ही चोर का करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे कि ये आप भले कह रहे हैं, ये आपका अधिकार है कि ये चोर है, लेकिन इस चोर को, मैं जिसको आप चोर बता रहे हैं, मैं इसको जानता हूं, इसको पहचानता हूं, इसके कार्य गुजारी का मुझे एनालिसिस है और ये चोर नहीं हो सकता। तो जब कोतवाल ही चोर का वेरिफिकेशन कर रहा हो, वहां कानून क्या करेगी? कानून वहां कुछ नहीं कर सकती। यानी कि आप ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे। आपका सिस्टम, आपका कार्य प्रणाली, आपका निर्वाचन प्रणाली का जो निष्पक्षता है, जो देश ने आपके कंधे पर डाला है, निश्चित तौर पर आपने संविधान के विधा का, जनतंत्र के विधा का, आवाम के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इसीलिए मैं आपको बार बार बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का जनादेश दिलवा करके जो आपने कार्य किया है। निश्चित तौर पर ये देख रही हैं जो लोकतंत्र की हालात, ये जो बिस्तर है लोकतंत्र का, जनतंत्र का, इसके सिलवट जो होते हैं, कोई पीड़ित आदमी जब उस पे तड़फड़ाता है तो ये बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल कर आपने संविधान को तोड़ा है, निर्वाचन नियमावली को तोड़ा है, जनतंत्र को तोड़ा है, आवाम के भविष्य को तोड़ा है, अब तोड़ करके पूरा जालिमों के हवाले आपने दे रखा है। जो वोट चोरी का मुद्दा चला, हाँ राहुल जी आप सुन लीजिए, हमारे राय साहब कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता है। एक कर्नाटक जीत गए, तब नहीं कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई, चाहे लोकतंत्र की हत्या हुआ, बंगाल जीत गए उसी ईवीएम से। इन लोग की मैं क्या बताऊं, जैसी नियत वैसी बरकत, जनता भी इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार रहती है। अरे भैया तुम खुद में शर्म के डूब मरो, तुम बंगाल कैसे जीत गए? उसी ईवीएम मशीन से। तुम कर्नाटक कैसे जीते? उसी ईवीएम मशीन से। 43 सांसद, सुन लीजिए राहुल जी सुन तो लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। आरजेडी की तरफ से एक वीडियो बड़ा आया था, वीवीआईपी अगर हम बात करें तो एक पर्ची, जो वोटिंग लिस्ट के बाद जो पर्ची आती है वो सड़कों पर पड़ी हुई थी। जब मुद्दा उठा वो पर्ची कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत तरीके से जीता, ना मैं ये कह रही हूँ कि कुछ है, ना मैं सत्ता पक्ष के बराबर हूँ ना मैं विपक्ष की तरफ से हूँ, मगर फिर भी जो वीडियो आरजेडी की तरफ से आए थे रात में, जब डाला जा रहा था, एक तरीके से कहें लोकल लैंग्वेज में, डाला लेकर पूरा ट्रक भर के एक तरफ जा रहा था, वो सारी चीजें क्या थी? जनता के भी वो भी सवाल। देखिए, जो मन का वह होता है ना, मन का हम, वही इन लोगों के अंदर समा गया है। इसकी इलाज न हम कर पाएंगे और न कोई डॉक्टर कर पाएगा। अच्छा, इनकी इलाज सिर्फ जनता करेगी, जैसे बिहार की जनता ने किया है। एक बात आप हमसे स्पष्ट कर दीजिए, ये 43 सांसद उत्तर प्रदेश में कैसे जीत गए? ठीक उसी ईवीएम से चुना हुआ ना भैया। सबको इस्तीफा दिलवा दो, मैं मान लूंगा चलो मैं वोट चोर हूं। तुम्हारी हैसियत हो, कर्नाटक इस्तीफा दिलाओ, हिमाचल दिलवाओ, जम्मू कश्मीर दिलवाओ, जहां जहां तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हैसियत हो कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की हैसियत हो, सब जगह इस्तीफा दिलाओ। मैं मानता हूं, तब मैं मानूंगा तब मैं चोर हूं। तुम जीत रहे हो, 43 से उत्तर प्रदेश जीत गए। कैसे जीत गए भाई तुम? ये इन लोगों की जो कृत्य किए हैं उसी का फल मिल रहा है। कौन सा कृत्य किए हैं, थोड़ा ये भी बता दे रहे हैं कि इन्होंने जनता को ठगा है। 60 साल में देश को उस गर्त में पहुंचा दिया है जहां से निकलना ही नहीं नामुमकिन था। मगर 2014 में एनडीए की सरकार बनी, मां धरती के पुत्र नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, तब देश और प्रदेश की जनता का सपना साकार हुआ। दिल्ली से जब इन लोगों की सरकार में कुछ चलता था तो जनता के पास जाते जाते उसमें 80% बच जाता था। ये लोग चोर हैं। 60 साल डायरेक्ट अब होता है। सुन लीजिए, डायरेक्ट जनता के खाते में जो भी जनता से पूछ लेते हैं। अब जनता से पूछ लीजिए, अब जनता से भी पूछ लेते हैं। जनता इनकी ऐसी हैसियत दिखाती रहेगी। अब जनता से भी पूछ लेते हैं। राहुल जी अब जनता से पूछ लीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं वाकई सही लगा रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं
वो पहले भी सही था, आज भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता तक पैसा पूरा पहले भी नहीं पहुंचता था, आज भी नहीं पहुंचता है। भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी था। लेकिन देखिए, मैं विपक्ष को एक बात कहूँगा, हर बात पे जो है मतलब बीबी जैसे घर में जैसे घर में बीबी होती है तो हर बात पे बीबी को डांटिए ही, गलत मत ठहराइए, कहीं गलत आप भी हैं। आप जनता का नब्ज पकड़ने का काम करिए, आप जनता को क्या चाहिए उस पर काम करिए। आप लोग कहते रहे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, बच्चों के फीस का मामला है। बात सुनिएगा मैम, सारे बातें आप कहते थे, लेकिन हल्ला आप खाली एक चीज पे बताते थे, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप भी बताइए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ से जनता कहाँ वोट दे देगी आपको? कहाँ आपने आंदोलन किया जनता के साथ में कि भाई फीस इतनी कम होना चाहिए, किसान को खाद इतना मिलना चाहिए किसी कीमत पे, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको करूंगा। देखिए, जनता का नब्ज पकड़ी है, ना कि जो है वोट अच्छे से पकड़ रही है। देखिए, अब देखिए, हम कहें कि देश का चौथा दम मीडिया बिक गया है, चुनाव आयोग बिक गया है, अदालत बिक गई है, सब बिक गए हैं, जनता बिक गई है, तो बचा क्या है? फिर हम चुनाव क्यों लड़े? राय साहब जी क्या कह रहे हैं, क्या वाकई? बिल्कुल, 2014 में भारत को आज़ादी मिली, 2014 में भारत बना। जब मोदी जी आए तब भारत बना, मोदी जी आए तो संविधान बनाए, मोदी जी आए तो पूरा उद्योग धंधा का आधारशिला रखा, जिसको मोदी जी के नेतृत्व में सारे निर्माण का आधारशिला का आज जो है देश लाभ ले रहा है। इससे पहले तो भारत था नहीं। कारण ये है कि जुनून इन लोगों का बोलता है। एगो पूर्वांचल में खीसा गित साहब, क्षुद्र नदी चली फफाई, अथो रही धन में खल बउराई। तो कारण ये है कि इन लोगों ने मान लिया है कि साहब अब हमारा आगे के, अरे यहाँ रावण का अहंकार नहीं बचा, यहाँ कंस का नहीं बचा, यहाँ दुर्योधन का नहीं बचा। आपके चैनल पर मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका अहंकार मायावती का चकनाचूर हो गया, यही अहंकार अखिलेश का चकनाचूर हो गया है, यही। और आपका चिंता मत करिए, आपका भी अहंकार का चकनाचूर हो जाएगा। जो आइए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को यहाँ से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, निर्वाचन आयोग का करूंगा, और एनडीए सरकार को जिताने में जितने भी कार्यकर्ता लगे रहे, उन सबके सेवा समर्पण को यहाँ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भाई साहब को मैं बताऊं, ये कांग्रेस के जो हमारे बड़े भैया हैं, हालांकि हम लोग को बताते हैं कि हाँ राजनीति कैसे की जाती है, उसी राजनीति को आगे बढ़ाते कहूँ कि जो हंसे न लहलहा के वो फसल नहीं है, जो हंसे न लहलहा के वो फसल नहीं है, जो चढ़े न देवता पे वो कमल नहीं है, और चांद सा महल हो या पूनम सी हवेली, जो दे न शरण किसी को वो महल नहीं है। आज ये कह क्या रहे हैं, इन पर मैं बता दूं, राहुल भैया हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, और रिजल्ट आने से पहले हाइड्रोजन बम पहले ही फुस हो गया। कहने 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया तो था। ब्राजील की मॉडल 10 बूथों पे 22 बार वोट डाली थी, ये भी तो लगाया था, ये भी तो कहा था। जब राहुल भैया हमारे माननीय मोदी जी पर टारगेट किए हैं, जब जहां किए हैं वहां मात खाए हैं। उनको बार बार समझाया गया है कि कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव जीते या हारे, आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे कि मुझ में कमी क्या रह गई। मेरा बूथ लेवल का वहां पर कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस पार्टी में बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं है, संगठन तैयार नहीं है कि हाँ बूथ इंचार्ज या बूथ एजेंट नहीं मिलता है ढूंढने पर। वो पार्टी इस देश का नेतृत्व करने का सपना साकार करना चाह रही है, संभव नहीं है भैया। ये बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाताओं ने देश के लिए वोट दिया है, और लोकतंत्र की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। वहां की जनता ने ये सोच के दिया है कि मोदी पर सीटा कसने वाले बक्से नहीं जाएंगे, उनको नकार कर दिया गया है। जी आप भी कहे पर सुन लीजिए। ठीक है, इनको बहुत बहुत बधाई, इनकी जीत हुई है। भैया को बड़े बहुत इनको लड्डू मिले या रसगुल्ला मिले वो अपना जगह की बात है, बड़ी जीत है, रसगुल्ला मिल जाएगा, बड़ी जीत है। और ये कह रहे हैं कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है। सुन लीजिए हाँ, बूथ लेवल के मान लीजिए, रहने देंगे, ज्यादा नहीं, रहने दीजिए, थोड़ा सा रहने दीजिए, 10-20 हाँ, हमारे पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, और इनके पास
शीर्ष का कोई नेता नहीं है मोदी के अलावा। इनके यहाँ सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का, कांग्रेस का, कैबिनेट में 3-4 मिनिस्टर हमारी पार्टी के, और सुनिए इनके जो पार्टी के संस्थापक थे वो भी हमारी ही पार्टी के थे। ये पार्टी की बात करेंगे कि हमारे पास कार्यकर्ता है कि नहीं। दूसरी बात भैया के पास सुन लीजिए, सुन लीजिए, रिजल्ट नहीं है। अरे रिजल्ट भैया कैसे मिलेगा? रिजल्ट मिलने के लिए व्यवस्था होगी ना। सरकार आपके पास, चुनाव आयोग आपके पास, ईवीएम मशीन आपके पास, सारी चोरी डकैती का ठीकरा आपके पास, सरकार दूसरा कैसे बना पाएगा? और सुनिए, नहीं ये बहाना नहीं है। अरे पूरी बात हो जाने दो, मैं चिल्लाया नहीं आपकी बात। नहीं मैं आपकी बातों पे चिल्लाया नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं अकेले ये नहीं कह रहा हूँ ना, जो बिहार जहाँ पे मैंडेट आया है वो बिहार खड़ा होकर कह रहा है कि कैसे ये हो गया। ये पूरा हरियाणा ये कह रहा है ये कैसे हो गया। अरे आपने देखा था ना वो मेयर का चुनाव, जिसमें वोट चोरी करते वो सरेआम पकड़ा गया था, और चंडीगढ़ में, हाँ मेयर का चुनाव में। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा काउंटिंग हुई, वो जीत गया। और पता है वो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अधिकारी है वो, और आज भी वो नौकरी कर रहा है, बहुत आराम से है। तो ये इनकी करतूत है, और मुझसे कह रहे कैसे हार गए। अब बाकी इनसे सुन लीजिए। योगी जी जहाँ जहाँ दहाड़े हैं कि कांग्रेस नाम की एक पार्टी है इस देश में जो 70 सालों तक इस देश पर शासन की है। भारतीय सेना को अच्छा लगा, एक मिनट लगा, एक 100% अरे मेरी सुन लीजिए थोड़ा सा, हमें आप जीत गए हैं तो अब हम पत्रकारों की भी सुन लीजिए। अच्छा एक आप लोग कह रहे हैं लगातार 70 साल से, एक बार बताइए 70 साल में कितनी बार भाजपा की सरकार बन गई? देखिए मैं कह तो रहा हूँ 70 साल पिछले वाले में कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आंकड़ा दे देता हूँ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल जी पहली बार आए सत्ता में, 96-92 में आए हैं, फिर 2000 में आए हैं। लेकिन हम लोगों को ये अनुभव हुआ, जब मोदी जी आए तो हम लोग को अनुभव हुआ कि कांग्रेस कैसी शासन सत्ता चला रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में है। आप ही महसूस करेंगी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है। आप खुद सोचिएगा कभी अकेले में बैठ के कि इस देश में जो जागृति फैली है मोदी जी के आने से फैली हुई है। ये जो, हाँ मैं बता रहा हूँ आप भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि किसी खाना पीना नहीं रुका था, पहनावा नहीं रुका था, यातायात नहीं रुका था, हवा और ऑक्सीजन नहीं रुका था, लेकिन जो राजनीति के प्रति और लोकतंत्र के प्रति जो रुझान था, लोगों का इंटरेस्ट था जानने समझने की सरकारी योजनाएं क्या होती है, योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, कौन कौन सी योजना चल रही है, कौन कौन इसके पात्र हैं, इन सब चीजों को अगर आकलन करने की गणना करें। मोदी जी ने बताया है। मैं कह रहा हूँ जागृति है ये लोगों में, बताने की बात नहीं होती, जो मन की बात करे, खुलेआम मन की बात करे। आप सोचना चाहिए ना, आप सोचना चाहिए आपको। और बिहार का जो रिजल्ट आया है ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष सामने उसको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जो बहाना ढूंढ रहे हैं ना, ईवीएम उनका, निर्वाचन आयोग उनका, अधिकारी उनका, बिहार मनमोहन गवर्नमेंट में ही ईवीएम लागू हुआ। अपने को तो जन्मदाता जननी कांग्रेस है, सारा कुछ सिजरा उसने सिखाया है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी पर इनको डिफीट दे रही है। इनको थोड़ा सा युवा कांग्रेस का थोड़ा सा कांग्रेस का छोटा सा एक दर्द मैं बता दूं, दर्द बता दो। हाँ, कि कांग्रेस कह रहे कि अगर बेवफा तुमको पहचान जाते, खुदा की कसम तुमसे दिल न लगाते। ये कांग्रेस और अखिलेश जी और तेजस्वी जी जो महागठबंधन था, ये इसी पर ये गाना आज चल रहा है उसमें बिहार में कि अगर बेवफा तुमको पहचान जाते, खुदा की कसम तुमसे दिल न लगाते। आज स्थिति जो ये लोग ईवीएम पे दोष लगाते हैं, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी कैसे आ गए? तब ईवीएम, तब आपका शासन कहाँ था? चुनाव आयोग आपके पक्ष में था, अदालत आपके पक्ष में थी, सीबीआई आपके पक्ष में थी, ईडीआई आपके पक्ष में थी। ये लोग हैं, जब स्मृति ईरानी से राहुल गांधी अमेठी में हार जाए तो ईवीएम चोर है, और जब स्मृति ईरानी हार जाए वहाँ अमेठी में, एक छोटे जिसको कोई जानता ना हो उस नेता से हार जाए, तब ईवीएम खराब नहीं है। तो देखिए, अब आपने ईवीएम पैदा किया, आपका बेटा है, वो अगर नालायक निकल गया तो उसको दूसरी पार्टी वाले क्या करें?
भाई ईवीएम आपने ही पैदा किया था, आपकी सरकार 2014 में थी, सब आपके बस में थे। आप तो जो है चुनाव एक लोगों को लोकसभा लड़ाया, फिर राज्यसभा लड़ाया, राज किया, उसके बाद फिर उनको अधिकारी बना दिए। आप बगैर पढ़े लिखे को जो है सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना दिए। आप अपनी बात नहीं बताते हैं, आपने भी गलती की है। कांग्रेस अपनी करतूतें नहीं बताती, बस भाजपा भाजपा। मैंने मैडम पहले कहा कि देखिए आप जनता के मर्म को पकड़िए, जनता कहाँ जा रही है। आप एक पक्ष को लेकर चलते हैं, तुष्टिकरण की नीति। अच्छा, युवा से जान लेते हैं, युवा क्या कहना है इस पे? देखिए कहना क्या है कि जो भाजपा का आज जो रिजल्ट है बिहार का, जो भैया रुकिए, जो बिहार का रिजल्ट है ये आप लोगों के लिए शायद नया हो, लेकिन अखिलेश यादव जी जिस दिन बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, भाजपा की जीत की गारंटी उसी दिन हो गई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाजपा की जीत की गारंटी ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। आप देखिए हरियाणा गए अखिलेश यादव जी, वहाँ भाजपा की सरकार बनवा के चले आए। देखिए दिल्ली गए, वहाँ भाजपा की सरकार बनवा दिया। और देखिए बिहार गए, अरे भाई माइक में बोलना यार, देखो बीच में नहीं। बिहार गए, बिहार में बनवा दिया। ये लोग गठबंधन के लोग जो हैं दलितों को वोट तो मांग रहे थे, लेकिन गठबंधन में कोई दलित नेता था? आप बताइए। गठबंधन के लोग डिप्टी सीएम 2% वाले मल्ला को बना रहे थे और 20% वाला दलित दरी बिछाएगा। आपके जो तो वैसे की बात कर दी है। नहीं, मैं एक शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, मैं अपनी कास्ट की और अपनी समुदाय की बात कर रहा हूँ कि गठबंधन में मेरे समुदाय का क्या हिस्सा था, क्या भागीदारी थी? कोई भागीदारी नहीं थी। सुरक्षित सीटों के सिवा कहीं लड़ाया हो गठबंधन ने तो बताइए, कोई नेता हो बताइए। आप 2% वाले मल्लाह को डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव लड़वा रहे थे और 20-22% जो दलित समाज के वोट, उसको आपको कोई वही नहीं था। दलित समाज गुलाम नहीं है। दलित समाज ने जो बेवकूफ़ी उत्तर प्रदेश में करी थी 2024 में, वो बेवकूफ़ी उसने बिहार में नहीं करी। 27 में नहीं करेगा, नहीं करा। अभी बिहार में नहीं किया, 27 में क्या करेगा? यानी कि 27 बिहार पता चल गया, मतलब 27 में फिर से भाजपा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजपा है, लेकिन दलित समाज ने जो गुमराह को वोट किया था समाजवादी पार्टी को, वो नहीं करेगा। अगर अखिलेश यादव पीडीए लेकर चलते, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के लिए तमाम सारी योजनाएं लाते, क्यों नहीं? क्यों? पीडीए में जो डी था वो हट चुका है ना उसमें। पहले आपसे बात कर लीजिए पूरा। नहीं मैम, एक बात है, देखिए दलित सारी पार्टियां करती हैं, उनके नाम पे जिले बनते हटा दिए जाते हैं, उनके नाम पे योजनाएं चलती है वो हटा दी जाती हैं। यहाँ तक कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, सदन में बाबा साहेब का चित्र नहीं लगा, जब माननीय बीपी सिंह आए तब लगाए। ये जो है सही बात है, दलितों को दबाने का काम ये पार्टियां की हैं और करती रही हैं। अब आप कहिए, आप सपा की में आप कहिए। देखिए, चुप्पी तोड़िए, आप इन लोगों को जवाब दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहले जो बिहार में महागठबंधन की हार हुई है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं और हमें अफसोस है कि तेजस्वी यादव ये युवा मुख्यमंत्री के रेस में थे, उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के, वो हारे हैं। बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, जो बहुत बड़ा जमीनी हकीकत है, बेसिक चीज़ है, मतलब बेरोजगारी, ये इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ की जनता ने खारिज कर दिया है। वहाँ नारी सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपये मतलब माताओं बहनों के खाते में डाला है। वहाँ माताओं बहनों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, उनके बहकाव में आ गई हैं एनडीए सरकार के। और बोल रही है सर, बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल कह रहे हैं, जो हारता है निराश जरूर होता है, ये नेचुरल है। जो जीतता है उत्साहित होता है, वो भी नेचुरल है भाई। जो हम लोग हारे हैं, हम लोग ढूंढेंगे कमियां कि हमसे कमियां कहाँ हुई, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता के फैसले को हम सर्वमान्य मानते हैं। 27 में ढूंढ लेंगे कि बिहार का 30 में ढूंढ? देखिए, अभी हम 24 में तो जीते हैं उत्तर प्रदेश में, 43 सीटें हम लोग लाए हैं। हमारा हौसला बुलंद है। हम तो यहाँ जो जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और भाई ठीक है, हम 24 में खुश थे। अब आप अच्छा, ओपी राजभर के उस बयान को कैसे देखते कि उन्होंने कहा था एक युवा नेता के पीछे प्रदेश केंद्र की दोनों 5 सीएम 80 मिनिस्टर पीछे पड़े हैं? देखिए, चुनाव जीतने के लिए चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, पूरी कोशिश किया, चाहे महागठबंधन उसने भी पूरी कोशिश किया। जनता ने जनादेश दे दिया, उनकी जीत हो गई। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे भाई, उनको हराने के लिए भाई प्रधानमंत्री तो है ही है। प्रधानमंत्री कब चाहेंगे हम हार जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री भी हारते हैं। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जहाँ जाते हैं जीत जाते हैं। योगी जीत तो गई बिहार, सुनिए, झारखंड में भी गए थे,
अगर ना कोई गए हो तो बता दीजिए। ये कर्नाटक में भी गए थे, हिमाचल में भी गए थे। सुन लीजिए हमारी बात को, आइए आइए सुन लीजिए। ये गए, सुनिए सुनिए, और ये हर जगह गए हैं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि वहाँ का माहौल सटीक बैठ गया, 10,000 रुपये के झांसे में वहाँ की जनता आ गई। 10,000 रुपए के झांसे में महिलाएं आ गई तो मतदान ज्यादा हुआ, और मतदान जो जाता हुआ वो भाजपा में हुआ। बिल्कुल जो है, हम लोग तो बहुत पहले से चिल्ला रहे थे कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। जो है बिहार की जनता तेजस्वी को नहीं महसूस कर रही थी, उनके परिवार को नहीं महसूस कर रहे थे। हम लोग तो बहुत पहले से चिल्लाते चले आ रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से जो है। और 10,000 की जो बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो है वह योजना थी। उस योजना के तहत जो है वह फॉलो किया गया बिहार की जनता के महिलाओं को, जो है नारी सशक्तिकरण को। जो है तो नारी सशक्तिकरण इस बार जो है सबसे नंबर 1 पर उभर करके आई और मतदान की, और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार जो है एनडीए सरकार की बन रही। जनता जो है, जनता लालू यादव के परिवार को माफ करने वाली नहीं है। और मामले में चारा घोटाला, सुनिए, चारा घोटाला से लेकर के जितनी जो है हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती होती थी, जंगल राज था जो है, उस जंगल राज को बिहार की जनता जो है दोहराना नहीं चाहती है। न दोहराने की वजह से एनडीए। अच्छा, एक सवाल मेरा भी भाजपा वालों से या जनता वालों से, किसी से भी ले लीजिए। जंगल राज तो अनंत दुलार चंद्र यादव की हत्या क्या थी, आप लोग बता दें। दुलार चंद्र भी उसी पेशे में थे, वो कोई अनंत सिंह भी तो उसी पेशे में। ये कोई ईमानदार आदमी जो है दुलार चंद्र नहीं थे जो है। और अनंत सिंह, मान लीजिए जो मामला हुआ पुलिस द्वारा जो है, तो नीतीश कुमार ने तुरंत फोन करके कहा, नीतीश कुमार ने फोन करके कहा मुख्यमंत्री जी ने कि भाई अनंत जी जाइए, हाजिर हो जाइए। हमको अनंत जी खुद से नहीं गए, नीतीश जी के कहने पे गए। बिल्कुल गए, कबूल रहे हैं, बिल्कुल गए। वह जो है बिल्कुल गए, जो उनको जाना चाहिए। अपराधियों को भी जीने का अधिकार है, सलाखों के पीछे जो है, तो सलाखों में चले गए जो है, वो सलाखों में चले गए। मारते लाइट लगा लेते हैं। अब थोड़ा, अभी तक तो भाजपा सुन रहे थे, अब थोड़ा आम जनता के पास भी आते हैं। क्या जो जीत गई है, जो विपक्ष अभी आरोप लगा रहे कि ईवीएम हैक हो गए, चुनाव आयोग उनका, तमाम सारा उन्हीं का है, इस वजह से हारे, क्या लगता है? मैडम एक चीज आप बताइए, जब जहाँ ये जीत जाते हैं तब एपीएम और वो सब सही हो जाता है, और उसके बाद जब यहाँ हार जाते हैं तो ठिकरा फोड़ देते हैं। देखिए ये जो चुनाव हुआ है, एक हर आदमी अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में शांति बहाल चाहता है, गुंडा नहीं चाहता है। और उसी पे वहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग करी है, वोट दिया, और इसीलिए बीजेपी की सरकार वहाँ बनी है। और बीजेपी की सरकार में नीचे पावदान से लेकर ऊपर तक न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। और इसी पे मैं माननीय योगी जी को बधाई दे रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाई। और योगी मॉडल पूरे स्टेट में लोगों की अब मांग हो गई है, सारे 22 राज्यों में योगी मॉडल मांग रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए चुनाव आयोग जो है सकनू की करिए, क्या जो आरोप लग रहे हैं, जो बिहार में एनडीए जीती है, इस तरीके से देखते हैं। देखिए चुनाव आयोग जो है शकुनी के रोल में, समझ रहे हैं कि नहीं। जिस तरह शकुनी का हर पासा जो है दुर्योधन के पक्ष में ही रहता था, वही चाल इसी तरह बिहार भी निकल गया, समझ रहे हैं कि नहीं। यही सबसे बड़ा मेरा पासे किसकी हड्डियों से बने थे? किसकी हड्डियों से बने, ये तो शकुनी ही बताएगा ना कि किसकी हड्डियों से बने थे। कहा जाता है कि उसके मामा की हड्डियों से बने। तो उसके मामा उसको ढूंढना चाहिए ना। तो चुनाव आयोग का मामा कौन है और कौन चाचा है, कौन पिता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा ना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, सब हाईजैक है, सब ईवीएम मशीन से लेके हर भी। और दूसरी बात है कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, ठीक है, मैं उनकी शुभकामनाएं, लेकिन रोजगार दे, विकास करे। जिसकी भी सरकार बन रही है, रोजगार दे, विकास दे। नहीं जनता फिर से जैसे नेपाल में हुआ है, ठीक है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे नेपाल में हुआ वैसे हो सकता है। अगर रोजगार जैसे नेपाल में हो वैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये नेपाल की बात यहाँ मत करो, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इतनी लठियाँ बजाई जाएंगी, अगर अराजकता। अच्छा, एक मिनट, मेरा भी एक अगर हम कहें, एक जनता का सवाल और एक मेरा भी सवाल। अच्छा, किसी ने अपनी आवाज
बुलंद करी। जब लोकतंत्र से नहीं समझ आ रहा है या उसे एक युवा को लग रहा है, एक नागरिक को देश के लग रहा है कि उसे कुछ अगर उसको कुछ नहीं समझ, अगर उसने आवाज अपने लिए उठाई या उसे नहीं समझा तो क्या लाठियां मिलेगी सरकार? नहीं, लाठियां तब नहीं मिलेंगी। लाठियां किनको मिल रही? जो अराजक तत्व हैं, जो लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं, जो किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष, किसी दल और धर्म विशेष में जाकर धर्म मत लाइए हमारे चैनल पे या हमारी राजनीति जो हम डिबेट करें उसमें धर्म मत। ठीक है, चलिए नहीं लाते हैं, मगर हम धर्म नहीं लाते हैं, ठीक है, मत लाइए, बहुत बढ़िया बात है। परंतु मैं एक बात कह दूं, कल भी आप ही के चैनल पे कहा था, बहुत ही विशाल जीत हुई है। ये हमारी जो बिहार की माताएं बहनें हैं, इनको सत्सर नमन एवं वंदन। जिस जंगल राज के कारण, बदमाशों के कारण वो अपने घरों से निकल नहीं रही थी, वोट नहीं डाल रही थी, सभ्य नागरिक सड़कों पे आ नहीं रहा था, वही वो बाहर निकले, जिसको विपक्षी ने मत प्रतिशत बढ़ा हुआ कहा। भैया ने कहा वोट चोरी होता है, हाईजैक होता है और शकुनी है भैया बोले। मैं ये कह रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो 3 साल से कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है 3 साल से कहाँ चिल्ला? कब से चिल्लाए? 3 साल से कब से चिल्लाए बताइए आप? चिल्लाए कब से? आधारिक रूप से कब से चिल्लाए? अरे रोज चिल्ला रहे हैं। अरे सुनो, 3 साल कह रहे ना, पांडव को 14 साल वनवास भोगना पड़ा था। बोल चुके आप बोल, एक मिनट रुक जाओ। अब आपके बाद आगे बहुत लड़ाई है। ये 3 साल कह रहे ना, झूठ होता है और झूठ खत्म बोल चुके भैया। अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे भैया बोले हैं, भैया, अरे एक मिनट, अरे रुको तो, भैया बोले हैं कि वहाँ वोट चोरी भारत में हो रहा है और वो शकुनी है, फलाना ढिबाका बोला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपको पता है वोट चोरी होता है, लड़े क्यों खड़े हो गए आप? फार्म क्यों भर दिया? कह देते भैया हम नहीं लड़ेंगे, हम सरेंडर करते। सत्ता के पक्ष में है तो लड़ना जरूरी नहीं। जब आप कह रहे हो यहाँ हमारी चोरी हो जाएगी, मशीन हैक हो जाएगी, फिर क्यों? आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी का एक मिनट बिना लड़े, एंकर महोदया, आपने कहा कि धर्म की बात मेरे चैनल पे ना करें। बिल्कुल सत्य है कि धर्म की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, यह लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र व्यवस्था से चलेगा। इसका मैं हृदय से पालन और स्वागत करता हूं। और यह भी मैं कहता हूं कि हर जो है मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, यह तो मानती हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों? इसलिए धर्म की बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ठाकुर क्या थी इनसे पूछे, प्रज्ञा ठाकुर क्या थी? उनको भी चाहता हूँ। और धर्म अगर हम चाहते तो हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य और केंद्र माननीय मोदी जी और वह क्षेत्रीय, वो सबको दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं। चाहे उज्ज्वला योजना है, कि चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे जो है वो सुकन्या योजना है, चाहे अच्छा योजनाएं बाद में गिनाइएगा। अभी बिहार में 5 साल हैं और योजना दीजिएगा मौजूदा वक्त की स्थिति पर। बिहार में 5 साल नहीं, बिहार में और 50 साल हैं। 60 साल होगा। अरे और यूपी में भी ऐसे ही बढ़ेंगे। और एक समय था जब हम विचारधारा को लेके चले थे, वह विचारधारा थी राष्ट्रवादी विचारधारा, वह विचारधारा जो गरीब और अमीर की विचारधारा थी। एक तरफ अमीर था, एक तरफ गरीब था। आज गरीबों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थी, जो अंत्योदय योजना लेके चले थे कि आखिरी में खड़ा व्यक्ति, पंक्ति के आखिरी में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। और वो सुविधा पहुंचनी चाहिए, अगर हम 10 रुपए देते हैं तो 10 रुपए चालना चाहिए, ना कि राजू जी के कहने के अनुसार कि जो है 86 रुपए गायब हो जाना चाहिए 100 में और 14 रुपए ही बचना चाहिए। ऐसी योजना नहीं। जो आज हम देते हैं, जो आज हम सब्सिडी देते हैं, वो डायरेक्ट हमारी बहन जी के खाते में जाती है, हमारी माँ के खाते में जाती है, हमारे किसान भाई के खाते में जाती है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और जाति पंथ मजहब धर्म से हट करके सारी योजनाओं को हम एक तरफ से देते हैं, चूंकि इसलिए अगर ये देश का नागरिक मेरा मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर कोई भी कमजोर अगर वो कहीं से कमजोर रहेगा,
अगर वो कहीं से कमजोर रहेगा तो हमारा देश कमजोर रहेगा। जैसे शरीर में अगर ये उंगली टेढ़ी है, कटी है, तो शरीर पूर्ण नहीं है। अगर आंख फूटी है तो शरीर पूर्ण नहीं है। इसलिए उनके स्वस्थ होने की, उनके सकुशल होने की, उनके सुसज्जित होने की, उनको संगठित होने की और उनको व्यवस्थित रूप से अच्छा, एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। आप क्या किसी भी शेड्यूल कास्ट या किसी भी, अगर हम बात करें किसी भी निचले पायदान को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी भी सत्ता में बैठने का मौका देंगे आप? बहन जी, एंकर महोदया, जाति की बात नहीं करते, चलिए जाति की भी बात नहीं करते। आप एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, आप मेरा सुन लीजिए, तमाम लोग और हैं, क्या लगता है? जब एक ये कह रहे हैं 9वीं पास, जब किस समाज का है, राष्ट्रपति किस समाज का बैठा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे उससे पहले वाले राष्ट्रपति हमारे, अरे हम सबसे नीचे वाले पायदान को उठा करके ऊपर लाते हैं, जाति पंथ मजहब से हट करके जो है काम करते हैं। हम कोई व्यवस्था। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री फिर किसको बनाएंगे? बता दीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा? नीतीश कुमार को छोड़ के बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको अभी 2 घंटे बाद यह भी जानकारी आ जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री, अरे बिहार, अरे कितना तो बोल, अगर नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं बनते हैं तो बिहार में सुनील पिंटू को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। जब सबका साथ सबका विकास, तो सभी को उसमें जो है मुख्यमंत्री में मौका देना चाहिए। और रही बात वोट चोरी की, जो चोर होता है उसको दूसरा भी चोर नजर आता है। क्या कांग्रेस अपने दिन भूल गई जब पूरी की पूरी गाड़ी पे बक्से चोरी करा लेते थे, पूरा मतलब बूथ कैप्चर कर लेते थे? खुद चोर है, उनको चोर है, मतलब दूसरा आदमी चोर नजर आता है। चोर मौसेरे भाई ने, चोर आदमी जो है दूसरा चोर। यानी आप सहमत है कि बीजेपी चोर है? जैसे चाचा ने बोला चोर मौसूरे भाई, तो यानी आप, लेकिन हाँ नहीं, आपकी शब्दों का मुहावरा में प्रयोग किया है। अरे बात तो सुनिए, आपकी शब्दों का सिर्फ मुहावरा में प्रयोग किया है। आदमी को दूसरा आदमी चोरी नजर, तो वही तो आप बोल रहे हैं ना। सुनिए, आपने जो कहा उसका मैंने मुहावरे का अर्थ बताया और कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है? आप इतना आगे बढ़ चढ़ कर दूसरे पर मत, अग्रेसिव मत होइए। थोड़ा चीचा की सुन लेते हैं। बेटा सुनो, स्पष्ट, यह देश है वीर सपूतों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना तब था, अब क्या है? यह देश है वीर लखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का। इस देश के यारो क्या कहना। जय हिंद। पहली चीज। दूसरी चीज, सिस्टम। हमारे देश का सिस्टम जो वर्तमान में आया वो सिस्टम हो गया। अब ये कहाँ गया, कैसे गया, किन परिस्थितियों में गया, मैं इसको नहीं कह सकता। आप अब बोलने दीजिए, ये सिस्टम कहाँ तक इनका जाएगा अभी देखते रहिए। यदि 2000 बार अब इन्होंने बदल दिया, उसका नाम कर दिया कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, ठीक है, स्वीकार है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि 3000 रुपया आप किसानों को दे रहे हैं, स्वीकार है। रुक जाइए, चीचा मेरा सवाल, बिहार में एनडीए सरकार जीत गई है, पूर्ण बहुमत से जीती है, एक बार फिर से सत्ता में। किस तरीके से देखते हैं? वन लाइनर जवाब दिए, क्योंकि तमाम लोग मैं जवाब दे दिया। ये सिस्टम प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या प्रदेश के मंत्री या जितने भी लोग लगे थे वो नहीं जीते हैं, सिस्टम जीता है। जय हिंद। जनता जीती है, जनता जीती है। अभी ये जनता को भी नकार रहे हैं, ये जनता को भी नकार रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को नकार दिया, विपक्ष वाले जनता को सबको नकार दिया। अब इनसे पूछ, अरे अच्छा आप बड़े देर से खड़े हैं, सुन लीजिए। अब ये भारत देश जो है हिंदूमय हो रहा है, धीरे धीरे हिंदूमय हो रहा है और हिंदू इतना एकजुट हो गया है, भारी संख्या में निकल करके बिहार में मतदान दिखा डाला और उसका रिजल्ट सामने निकल के आया। चाहे कितना कुछ कोई कह ले कि ये चोरी करते वो करते, कुछ नहीं, जनता ने स्वीकार कर लिया है कि भारत देश अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसका नतीजा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ा और पूरी तरीके से नकार दिया जनता। कह रहे हैं
चलिए ठीक है। मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है, थोड़ा सा ये कि जो आज़ादी के वक्त खुद चुन कर आए कि हमें हिंदुस्तान में रहना है, जिन्होंने कई मुस्लिम कहें या कई निचले कास्टों वाले कहें, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी होंगी उस ज़माने में भी, मौजूदा वक्त में भी कई ऐसे मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं और वर्तमान में भी हमारे चाहे राष्ट्रपति हो चाहे साइंटिस्ट वो भी रहे हैं। क्या फिर इसका नहीं, वो अंग्रेजों का समय था, बरसों बीत गया। अब ये समय परिवर्तन हो गया। हिंदुस्तान की जनता डिजिटल हो गई है, स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, तो इसलिए नतीजा ये दिन पे दिन जैसे इंसान बदल रहा वैसे दिन पे दिन का यूज बदल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाएगा दिन पर दिन। नहीं, बात कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं कहे, बात यहाँ पर उसकी हो रही है कि जो है हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनना है, अभी बना नहीं, जनता बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर चाहे बन भी जाए। आप क्या कहेंगे? मैडम, एनडीए की जो बिहार में जीत का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है नीतीश कुमार का लोक हितैषी शराबबंदी कानून, जिसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बिहार में वोटिंग में हिस्सा लिया और जिसके कारण एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। बाकी लोग कुछ भी कहते रहें, बाकी जैसा भी हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण जनसुराज के प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, पलायन रोक देंगे। और इस कानून को, जो लोक हितैषी कानून है शराबबंदी, इसको उन्होंने कहा कि ये काले कानून को मैं ख़त्म करूंगा, मतलब बिहार को फिर से शराब के नशे में डुबाऊंगा, शराब के नशे में डुबाऊंगा। इस शराब के आपके माध्यम से एक बात कह सकता हूँ, थोड़ा कर्मचारी हित में बोल दूँ, पेंशन बाद में, पहले ये हाँ, तो शराबबंदी के जो सुपरहिट कानून है, इसके पक्ष में बिहार की जनता ने वोट किया है और बिहार की जनता ने एनडीए को जिताया। बिहार की जनता ने एनडीए को जिताया है। एनडीए जब तक के मुख्यमंत्री का फेस अभी क्लियर नहीं किया गया था चुनाव से पहले और अभी तक के, हालांकि जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने बिहार में जो जनता बोलेगी वही बखूबी यहाँ पर बोला गया है, कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने अपने में अपने विचारधारा रखे, अपने ओपिनियन रखे। खैर, हम आपके साथ कल मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, लखनऊ।